गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ बैंकिंग एस्पिरेंट। तो यूजुअली एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, स्पेशली इस मंथ में, मतलब जनवरी से मार्च के बीच, जब बहुत सारे नए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना नया मतलब जर्नी। पर वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन से टीचर को अभी फॉलो करना है। बहुत टीचर्स हैं पूरे, क्या कहते हैं, ऐसे बैंकिंग सेक्टर में, और सभी टीचर्स बढ़िया हैं। पर ये भी चीज़ देखा जाता है साथ ही साथ कि लोग एग्जैक्टली ट्रस्ट नहीं करते किससे टिप्स लेना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत एक्सपीरियंस यूट्यूबर्स को देखा है जो बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इवन वो भी जब किसी टीचर को रेकमेंड करते हैं, मैंने एक फेमस यूट्यूबर का रील देखा था, तो उसमें उन्होंने मतलब डायरेक्टली मैथ्स के लिए पर्टिकुलर टीचर, क्वांट्स के लिए रीजनिंग के लिए उन्होंने क्वांट्स के लिए रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए टीचर रेकमेंड किए थे। पर बहुत लोग कमेंट में लिख रहे थे हाँ पैसे दिए होंगे, पेड प्रमोशन है वगैरह। वो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, बट स्टिल मतलब लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। और आई थिंक इसमें गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि कौन सा प्रमोशन पेड है और कौन सा प्रमोशन लोग दिल से कर रहे हैं, उसको मतलब सॉर्ट आउट करना भी मुश्किल हो गया है। पर जो भी हो, इसी वजह से, और सेकंड टाइम ये बात ये भी है, जो टीचर आपके लिए हेल्पफुल है या फिर जो टीचर मेरे लिए हेल्पफुल है, वो नेसेसरी नहीं है कि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। क्योंकि मैं जिस टाइप का पर्सन हूँ या फिर मैं जिस तरह के लोगों से मैं सीखना चाहता हूँ, नेसेसरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो सकता है कि कोई टीचर को स्लो पढ़ाते हो, आपको वो अच्छा लगे, बट एट द सेम टाइम मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बोर लगे। मुझे कोई ऐसे टीचर चाहिए जो थोड़े लाउड हो, और ये सब चीज़ एक्टिव नहीं होता, सब कॉन्शियस होता है। क्योंकि आप लोगों को भी रियल लाइफ में कुछ लोगों से बात करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों से बात करना नहीं अच्छा लगता। मे बी हो सकता है उनका डिलीवरी जो है, जिस तरह वो बात करते हैं, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जब आपको उस व्यक्ति से नॉलेज लेना या फिर सुनना अच्छा लगेगा, उसके बाद वो नॉलेज वाला पार्ट आता है। और सेकंड हो गया उनके साथ जो एक एंगेजमेंट आपका होता है, इन केस ऑफ आप कैसे उनसे मतलब जुड़ना चाहते हैं, या फिर बहुत कुछ, बहुत फैक्टर्स हैं। तो अभी ऐसे अगर देखें बैंकिंग सेक्टर में, तो बहुत सारे टीचर्स हैं। क्वांट्स में कह दो, कौशिक मोहंती सर है, हर्षल अग्रवाल है, आशीष अरोड़ा सर है, कोई भी बुरे नहीं है। हाँ, और एक चीज़, मैं टीचर्स के नाम जब मैं मेंशन कर ही रहा हूँ, मैं एक पर्सनल डिस्क्लेमर सबको दे देना चाहता हूँ। आपको प्रिपरेशन के टाइम बहुत सारे सो कॉल्ड फॉलोअर एस्पिरेंट्स मिलेंगे, जो किसी एक टीचर को फॉलो करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, फिर किसी दूसरे टीचर के बारे में वो लोग उल्टा सीधा कहते हैं। डोंट इग्नोर देम। मैं भी किसी को किसी टीचर के बारे में नहीं कह रहा, मैं ये के बारे में नहीं कह रहा। ये जो हर्ड मेंटालिटी है ना, ये जो मॉब मॉब वाला जो मेंटालिटी है, वो टीचर्स की गलती नहीं है। टीचर्स अपना बस ओपिनियन देते हैं कि मेरे हिसाब से ये वाले टीचर जो पढ़ाते हैं उनके कंटेंट में ये कमी है, और इस कंटेंट को मैं मतलब इस चीज़ को मैं अच्छे से करता हूँ। टीचर्स का मतलब सिर्फ वही होता है। स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते, और फिर उनको लगता है कि अरे नहीं, हम टीम ये हैं और ये टीम बी बुरा है, या फिर ये टीम बी स्कैमर है। तो जा जाके उनके वीडियोस में जाके कमेंट करेंगे, अनाप शनाप कहेंगे, चाहे तो उनको एक पर्टिकुलर नाम भी दे देंगे, कुछ भी मतलब कोई एक XYZ नाम दे देंगे। फिर स्टूडेंट्स के बीच में झगड़ा। वो चीप जो सेक्शन है ना, जो स्टूडेंट्स का, प्लीज़ मत पढ़िए। और टू टीचर्स के बीच अगर कोई कंट्रोवर्सी या फिर कुछ इशू होता है ना, इन शॉर्ट भाड़ में जाए, वो आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है। आपके टीचर, मैं यही कहूँगा, उनके सिर्फ कंटेंट से आपको मतलब रखना है। आपको वो समझ में आता है कि नहीं, बस उसी से मतलब रखना है। वो क्या करते हैं उसके अलावा क्या नहीं करते, उन्होंने किसी को क्या कह दिया नहीं कह दिया, बाकी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और एक बात यह है कि हर एक टीचर ग्रेट है। अगर उनका नाम है, उनका उनके फॉलोअर्स हैं, तो डेफिनेटली उनके पास ज़रूर कुछ होगा जिस वजह से स्टूडेंट उन्हें थैंक करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई टीचर वेल नोन है पर उसके कंटेंट में कमी है। और अगर कमी है तो हमें, अगर उनको मार्केट में टिकना है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपने आप को कंपटीशन में रखने के लिए अपने आप को चेंज करते रहते हैं। कल तक हम क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ते थे, इस बार तो आपको शायद पता चल गया होगा, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते। एरिथमेटिक तो छोड़ ही नहीं सकते, वो तो पिछले साल से ही हो गया। 2022 से एरिथमेटिक भी आप छोड़ नहीं सकते। तो जैसे आप अपने आप को अपडेट रखते हो कंपटीशन के साथ, टीचर्स भी अपने आप को कंपटीशन में रखते हैं। तो कोई टीचर अगर पिछले साल किसी वजह से वो थोड़ा लैग कर रहे थे, डेफिनेटली वो अपने चीज़ों को वो इम्प्रूव करके उसे अच्छा करेंगे ही। क्योंकि अभी आपने देखा, और एक चीज़ है कि पहले एक सर्टेन कंपनी था, उसका मोस्टली मोनोपोली चलता था बैंकिंग सेक्टर में। पर इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो टीचर्स हैं ज़्यादातर सब निकल गए, और उन्होंने अलग अलग टीम्स बनाकर उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट कर लिया है। तो आई थिंक अभी सही टीचर्स आपके लिए जो है, अगेन, सही टीचर्स कह के कोई कोई चीज़ नहीं होता, बट सही टीचर आपके लिए वो एग्जिस्ट करता है। तो
उस वजह से, ताकि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि आजकल शायद कोर्स 3-4 हज़ार तो होगा ही एक टीचर, एक मतलब ग्रुप का, या फिर अगर इंडिविजुअली भी ले तब तो आई थिंक 2-3 थाउजेंड तब भी होता है। तो अगर आप परचेस करें फिर आपको पछताएं, वो ऐसा ना हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ़िलहाल मत लीजिए। कितना भी बड़ा डिस्काउंट, वो पर्टिकुलर जहाँ से आप सोच रहे हो वहाँ पे करेंटली कितना भी बड़ा डिस्काउंट ना हो, उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। ये इम्पल्सिव बाइंग जो है वो अलग बात है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे अपने टीचर को, मतलब कौन से टीचर या कौन से ये आपके लिए बेस्ट हैं, वो कैसे चूज़ करें। एक्चुअली आंसर्स बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको फ़िलहाल किसी का भी कोई कोर्स बाय नहीं करना है, जितना भी डिस्काउंट हो। आपको बस उन टीचर्स को लिस्ट करना है और उनको एक एक हफ्ता पहले दे के देखना है। फ़िलहाल आपके पास टाइम है, फेब्रुअरी है। हाँ, टीचर्स ये कहेंगे कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जो कि है, हाँ टाइम नहीं है, आप अभी रेस्ट मत करना, बट स्टिल आपके पास थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लायक टाइम है, ठीक है। तो फ़िलहाल आप एक एक हफ्ता यूट्यूब में टीचर्स को दीजिए, उनके क्लासेस डेडिकेटली कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज वीक 1 है या फिर कल वीक 1 है। मैथ्स के लिए आपने कौशिक मोहंती सर को पकड़ा, रीजनिंग के लिए आपने लेट्स से पारुल मैम को पकड़ लिया या फिर स्मृति मैम को पकड़ लिया। मैथ्स में आपने सपोज आशीष अरोड़ा सर को, हर्षल अग्रवाल सर को, किसी को भी आपने एक एक टीचर को पकड़ लिया। फिर उनसे आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आपको वो अच्छा लगता है या फिर उनका पढ़ाने का तरीका जो है आपको सही ही लगता है। फिर आप टीचर स्विच कीजिए, किसी और टीचर से पढ़िए। सबसे आपने पढ़ लिया एंड सो ऑन स्विच करते जाइए। मैथ्स के लिए अगर मैं कहूँ तो आप कौशिक मोहंती सर, हर्षल अग्रवाल सर, आशीष अरोड़ा सर, ऑली बोर्ड में भी आई थिंक एक सर पढ़ाते हैं क्या, बट बहुत टीचर्स हैं। आप दूसरे टीचर्स, अभी आप यूट्यूब, अभी आप एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो, अगर आप घूम रहे हो तो नए टीचर्स भी आएंगे, उनको देखिए। रीजनिंग में पारुल मैम है, स्मृति मैम है, और फिर अंकुश लांबा सर तो हैं ही। तो सबके थ्रू जाइए, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं, इनकेस मतलब वो सभी जितने भी सेक्टर्स है सबको फोकस देते हैं कि नहीं, सब कुछ देखिए। और चाहे तो अगर आपको लगता है कि इनका पजल अच्छा है पर इनका मिसलेनियस अच्छा है, वो भी कीजिए। रीजनिंग में और अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कि ध्रुव सर हैं। फिर उसके बाद और एक, मैं एक लिस्ट बना दूंगा नीचे, उसमें सारे टीचर्स होंगे वैसा नहीं है, लेकिन जितने भी टीचर्स मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने जिनको जिनको मतलब देखा, जिनका जिनका वीडियो मुझे अच्छा लगा, मैं उनके वीडियोस या फिर उनके यूट्यूब चैनल्स में लिंक कर दूंगा। अगेन, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए है। अगर मेरे वीडियोस में मैं किसी टीचर के बारे में सही कह रहा हूँ या फिर किसी टीचर के तरफ ज़्यादा लीन हो रहा हूँ, नेसेसरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ आप उनसे पढ़िए। ट्राई कीजिए और उसके बाद चूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर है। क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा याद रखिएगा, प्रॉब्लम टीचर में नहीं है, आप में है। टीचर्स अपने तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं, उनसे जिन्होंने भी पढ़ा है बढ़िया रिजल्ट किया है। हाँ, पर कभी कभार ऐसा होता है या फिर होता है ऐसा है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच वो कम्युनिकेशन बन नहीं पाता। बच्चा भी अपने तरीके से पूरा ट्राई करता है, 100% देता है, और टीचर भी तो बिल्कुल पढ़ाती हैं, क्योंकि उनका भी खुद का कंपटीशन जोन होता है अपने खुद के सेक्टर में। बट एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अभी वो टीचर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टीचर के लाखों बच्चे होते हैं। वो आप ही को समझ में आना होगा कि अच्छा, इन टीचर से मैं नहीं पढ़ पा रहा, इनसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। स्विच कीजिए, स्विच करने में कोई गलती नहीं है या फिर कोई वो नहीं है, फॉल्ट नहीं है। आप ये मत समझिए कि अरे इस टीचर से तो अच्छे अच्छे, मैं इस भैया ने मुझे रिकमेंड किया था, मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा तो उनको लगेगा कि अरे मैं वीक स्टूडेंट हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता, एट द एंड ऑफ द डे आप क्रैक करते हो एग्ज़ाम, वही मैटर करता है। तो कौशिक महंती सर से पढ़िए, रीजनिंग वट। तो एक बार जब फ्री सोर्सेस आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आप देखिए कि उनका सब्सक्रिप्शन पैक क्या है। जब आप सीरियसली मतलब कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये टीचर मेरे लिए बढ़िया है, इनसे मैं पढ़ सकता हूँ। और मैं यही कहूँगा, व्हेन इट कम्स टू दैट अदर पार्ट, डिस्काउंट्स। बहुत बार ऐसा होता है, डिस्काउंट्स आते हैं ऐसे 26 जनवरी ऑफ़र, या फिर आपका ये ऑफ़र वो ऑफ़र, आप अभी ख़रीद लो, डिस्काउंट बाद में नहीं आएगा। वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना आप एक सही कोर्स लेते हो। लेट्स से एक कोर्स नॉर्मल विदाउट डिस्काउंट 4,000 का है, और 26 जनवरी डिस्काउंट में वो लोग दे रहे हैं उसको 3200 में, 3000 में, या 2600 में, वट। आप ये मत समझिए कि अगर आप इसको ख़रीद लेंगे तो आपके 1000 रुपये 1200 रुपये बच गए। अगर आपने गलत टीचर, गलत इन द सेंस, अगेन टीचर गलत नहीं है, मतलब आपका और उनके बीच का में कम्युनिकेशन क्या बैठता है, वो मैं बस कह रहा हूँ, गलत और सही से बस। तो अगर वो गलत हुआ तो आप 1200 रुपये नहीं बचाएंगे, जो 2500-2600 रुपये है वो आप गवा देंगे। तो उससे बेटर है आप थोड़ा रुकिए। और अगेन, अगर उसके जगह अगर डिस्काउंट आ भी नहीं रहा और आप खरीद भी लेते हो, चलिए 4000 प्राइस में, अगर सही टीचर हुए, उससे जो रिटर्न आपको मिलेगा, आप जैसा पढ़ पाएंगे या फिर आपके प्रिपरेशन में वो जो इम्पैक्ट आएगा,
और अगर आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, फर्स्ट 2 मंथ्स में ही आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। ये जो कोर्सेज होते हैं उसमें जो 2,000 की जगह 4,000, उसमें अगेन मुझे नहीं पता आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझ पाऊँगा। अगर एक एक पैसा आपके लिए कीमती है, जो कि ऑब्वियसली है, एक एक पैसा कीमती है, तो थोड़ा रुक जाइए। आई वुड अगेन सजेस्ट, अगर किसी टीचर से आप कांटेक्ट कर सकते हो तो कभी रिक्वेस्ट कर लीजिएगा फ़ोन वोन करके या फिर कहीं से भी कि सर आई रियली वांटेड अ डिस्काउंट, फिलहाल नहीं है, क्या कुछ हो पाएगा। एक बार क्या होता है, एक सर्टेन फेमस यूट्यूब टीचर ही बोलूँगा मैं, गाइडेंस देते हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर करेंटली क्या एक दिस साइट से मुझे डिस्काउंट मिलेगा, चाहिए था। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे हेल्प किया। उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, फिर उन्होंने उस टीम से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कॉल किया, फिर कहा कि ठीक है हम आपको ऐसे 25% का डिस्काउंट दे सकते हैं वगैरह। तो वैसे आप भी रिक्वेस्ट कीजिए या कर सकते हैं। तो वही है, सोच समझ के परचेज़ कीजिएगा क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट है। बट उसके साथ साथ ही सिर्फ डिस्काउंट दे दिया तो उसकी वजह से इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिएगा। और ये सेम चीज़ सिर्फ कोर्स के लिए ही, मॉक टेस्ट, पीडीएफ पैक्स, जो आप सोचेंगे, आपको शायद पता चलेगा एक सर्टेन पीडीएफ कोर्स है जो बहुत फेमस है, आप सुनते हो, वो भी आप ये मत समझिए कि अच्छा कोई नहीं मतलब खरीद लें। सिर्फ बाय कीजिए अगर वो हेल्पफुल आपको लगता है। आप फ़िलहाल प्रैक्टिस कीजिए, जिस दिन आपको लगेगा अच्छा प्रैक्टिस तो हमने कर लिया, अब बस मटेरियल्स चाहिए, तभी लीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप सही टीचर को पकड़ते हैं ना, वही आपको एनफ कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कि वहाँ से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टिल अगर आपको लगता है, देन आई वुड सजेस्ट फर्स्ट बाय मॉक टेस्ट। अगर आपको लगता है मॉक टेस्ट से भी नहीं, मतलब कि कभी टेक्स्ट बुक वगैरह होता है कि टेक्स्ट बुक अपने आप से भी अलग से सिंप्लीफिकेशन वगैरह करने दे देता है, मतलब प्रैक्टिस, फिर भी आपको लगता है नहीं मुझे फिर भी XYZ PDF कोर्स चाहिए, तब आप बाय कीजिए। बट देन फुल पैक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेंस मिसलेनियस चाहिए या फिर मुझे प्रीलिम्स का चाहिए कंटेंट, तो सिर्फ वही लीजिए। मतलब बी केयरफुल विथ योर मनी, जस्ट आपके पास है तो खर्च मत कर दीजिए। और हो गया बुक्स, मैंने पर्सनली अपने टाइम बहुत बुक्स परचेज़ किया था। मैंने यहाँ से देख सकता हूँ, मैंने अड्डा का दोनों बुक परचेज़ किया, मैंने ऑलिव बोर्ड के बुक्स परचेज़ किए थे। हाँ, एक बुक मैंने परचेज़ किया जो मेरे लिए काम आया था, वो है किरण। मैं अभी दिखा देता हूँ, रुकिए। ओके, तो बाकी ये सब बुक्स है जो भी, ये वाला बुक मैंने परचेज़ किया था, ये बहुत काम आया है। ये इसमें क्वांट्स के क्वेश्चंस थे जो अलग अलग पुराने पेपर्स के थे, तो ये सब मैंने सॉल्व किया था। और इसमें ये डीआई वगैरह काम नहीं आया क्योंकि डीआई में मैंने कुछ नहीं किया था, सिंप्लीफिकेशंस। वुड आई रिकमेंड दिस बुक नाउ? आई थिंक आपको चीप में बहुत सोर्स मिल जाएगा। हाँ, इन सब के लिए देखिए आप ऐसे ज़रूर ख़रीद सकते हैं। इसका प्राइस 500-600 के आसपास है। तो अगर आपको लगता है इस तरह, देखिए आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, आरबीआई ग्रेड बी में ऐसा आया था, इसमें ऐसा आया था, तो मोस्टली ये प्रीलिम्स पार्ट के लिए हेल्पफुल होगा, मेंस के लिए नहीं। ले सकते हैं बट देन आई वुड से उतने में मतलब आपको कोई पीडीएफ कोर्स भी मिल जाता है जिसमें प्रीलिम्स तो होगा ही, उसके साथ साथ मेंस भी होगा, और उसमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते ही हैं। तो आई थिंक अभी उतना ये रेलेवेंट रहा नहीं है। और कमिंग टू दिस अगेन, बुक्स अच्छे होते हैं, बहुत लोगों को बुक से पढ़ने का एक आदत होता है और बहुत लोग बुक्स को प्रेफर करते हैं। मैंने भी उसी माइंडसेट से इनको ख़रीदा था। बट आप इस बुक के कंडीशन को देखते हुए आप बोल सकते हो कि मैंने इसका कितना यूटिलाइजेशन किया होगा। देखिए अब भी ऐसा है कि जस्ट कल ही घर आया था क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि बैंक एग्ज़ाम जो होता है वो कम्प्लीटली डिजिटल होता है। आप चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो, सब कुछ डिजिटली। तो ऐसे बुक से पढ़ने से या बुक से करने से वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता। और इस बुक में जितना कंटेंट होगा उससे 4-5 गुना ज़्यादा आपको इससे फार लोअर प्राइस में मिल जाएगा। सो पूरा वीडियो का शॉर्ट समरी क्या है या फिर पॉइंट क्या है, यही है कि आप इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए। कोई टीचर आपको, आप श्योर नहीं हो तो उनके फ्री कंटेंट के थ्रू आप चाहिए, पढ़िए, 1 हफ्ता दीजिए, क्योंकि वही है, मैं नहीं बोलूँगा कि 3 दिन बस दीजिए। पर एक बार जब आपने टीचर को चूज़ कर लिया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोर्स उनका बाय कर लिया 1 महीना, फिर आप बोले हो नहीं मेरे को बोर लग रहा है या फिर नहीं मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पकड़ के रखना। आपको समझ में नहीं आता, आपको 3 बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। टीचर चेंज करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि आप मतलब खुद से एफर्ट ही ना दो। आपको ऐसा लग रहा है अरे ये टीचर मुझे समझा नहीं पा रहे, मैं नहीं लूँगा इनसे, वो बस इनिशियल पार्ट के लिए है, बस वो कम्युनिकेशन बैठना चाहिए टीचर्स के साथ। उसके बाद पेपर का जो वो एरिथमेटिक स्पेशली और रीजनिंग हो,
एक बार जब टीचर आपको लगा कि हाँ ये सही है, उसके बाद आपको पूरा एफर्ट देना है। तो टीचर्स के तरफ घुस जाइएगा। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये कोर्स मुझे परचेज़ करना है, वो हो गया। बुक्स जो हो गया, मुझे लगता है वो अभी रेलिवेंट उतना रहा नहीं है, क्योंकि एक डिजिटल टाइम है। डिजिटल आप जितने भी ये हैं चीज़ें उनको परचेज़ कीजिए, बट देन स्टिल डिस्काउंट आता रहता है। तो डिस्काउंट के चक्कर में आप फटाक से खरीद मत लीजिए सोच के कि काम आएगा। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट खरीदे थे, फिर बाद में जाके एक दो ही काम आए। तो स्टार्टिंग जो है ना, सबसे पहले, और करेंटली हाँ, मॉक टेस्ट जो होते हैं करेंटली सभी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल मैं शॉर्ट में कह देता हूँ। एक्चुअली हम नहीं कह सकते कि कौन सा मॉक अभी एग्ज़ाम रेलिवेंट है, क्योंकि या फिर एग्ज़ाम लेवल का है, क्योंकि एग्ज़ाम लेवल ही अभी कोई डेफिनेट नहीं है। क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स एक लेवल एक्सपेक्ट करते हैं, एग्ज़ाम्स उन्हें सरप्राइज कर रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। प्रीलिम्स में आरआरबी ने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज़ किया, मेंस में आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस दोनों ने सरप्राइज़ किया। तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे एक दूसरे वीडियो में, पर शॉर्ट में अभी यही है, आप टीचर सर्च कीजिए। तो इतना ही था। अगर किसी को कोई और डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, और बस और कोई वीडियो रिकमेंड ये हो, रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।